पॉइंट पहले और बताते हैं। लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस पढ़ा था। नेक्स्ट लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन also known as Hamilton theorem। every square matrix A satisfies corresponding equation that is determinant of A minus X into identity matrix। X क्या है? ठीक है, जिसके टर्म में इक्वेशन आ जाएगी x जैसे अननोन होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, उस तरह से देखिए x के प्लेस पर a रख दें, क्या है a इनटू आइडेंटिटी a माइनस a नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0। ये a इसे सेटिस्फाई करेगा, x को जहां पर a रखने पे सेटिस्फाई करेगा। x को अगर a से रिप्लेस कर दें, x जो अननोन है उसके यहाँ a लिखें तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। This satisfies this corresponding equation is known as characteristic equation of matrix। ये इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। If A is a matrix of order 2, then what will be A minus X into identity? X आई क्या हो जाएगा? आई होता है 1 0 मतलब X 0 0 है। A minus X आई कितना होगा? A minus X B C B minus X ऐसा हो। इसकी डिटरमिनेंट इसके बराबर हो इक्वल टू 0 आपने किया, एक्सपेंड किया तो क्या है AB minus A plus B into X square plus BC is equal to 0। मतलब इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो A plus B into X plus X square। इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं X square minus A plus B into X plus AD minus BC minus BC is equal to 0। ठीक है, ABCD कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, कोई भी ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स लिखे, यहाँ A plus B क्या है? ट्रेस ऑफ A, तो x स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ A into x और ये वैल्यू क्या है? AD माइनस BC देखिए, डिटरमिनेंट ऑफ A। तो every square matrix of order 2 satisfies a quadratic equation। क्योंकि ऑर्डर 2 आएगा, एक करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, that is x square minus trace of A into x plus determinant of A is equal to 0। इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ठीक है, ऐसे अगर ऑर्डर 3 क्यों एक is a square matrix of order 3, ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो आप। then its characteristic equation is to be like x cube minus trace of A into x square, x cube minus trace of A into x square plus C11 plus C22 plus C33 into x। ये क्या है? C11 C22 C33 वो फैक्टर्स हैं इसके डायगोनल एलिमेंट्स, करेस्पॉन्डिंग जो डिटरमिनेंट आएगी उसके वो फैक्टर्स हैं, माइनस डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0।
लिख लें where C1 C2 C11 C22 C33 are cofactors of diagonal elements. Next one, matrix polynomial. Let fx is equal to a naught x power n plus a1 x power n minus 1 plus a2 x power n minus 2 up to an minus 1 into x plus e be a polynomial. And AB by square matrix और A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और A एक स्क्वायर मैट्रिक्स एंड आप A x के प्लेस पर A रखो क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए A स्क्वायर A क्यूब ये एप्लीकेबल होगा. x के प्लेस पर A रख दें तो ये जाएगा A नॉट A पावर n ऐसे A1 A पावर n माइनस an minus 1 into A plus an into देखिए an into आइडेंटिटी लिखना पड़ेगा. किसी मैट्रिक्स में 1 plus 5 लिखा है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 1 plus 5 की क्या वैल्यू होगी? कोई वैल्यू नहीं होगी. मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऐड कर सकते हो. जैसे इसमें अगर मैं कहूं कि ये एक मैट्रिक्स है 2 3 4 7 इसमें कोई रियल नंबर ऐड करना है, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही ऐड हो सकती है, सबट्रैक्ट कर सकती है. यहां 5 नहीं ऐड हो सकता, 5 आई हो सकता है. यहां an नहीं आएगा, an इनटू आइडेंटिटी. जैसे x पावर 0 लिखा हो तो a पावर 0 को क्या कंसीडर करते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यही मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है. इस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल a power 0 is taken as identity matrix. a power 0 को identity matrix का और ये जो f of a आ रहा है, if f of a is null matrix then a is called a 0 or root of fx is equal to 0. जैसे वैसे करते हैं रूट, वैसे ही मैट्रिक्स में भी वर्ड वही यूज कर सकते हैं. इस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का एक रूट है और 0 नहीं. वर्ड 0 लिखा हो तो उसका मतलब ये है कि इसको कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यू आ रही है, वैल्यू तो नहीं आ रही है, नल मैट्रिक्स आ रही है. एंड ए एक मैट्रिक्स आएगी दैट इज नल मैट्रिक्स. ठीक है. नेक्स्ट लिखेंगे सम स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. और टाइप्स देखते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस के. स्पेशल तो लिखा है लेकिन जेई मेंस एडवांस में कम ही आती है. ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं. आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स और इसका स्क्वायर करें ए के बराबर और ए के ही बराबर है. स्क्वायर करने पर ठीक है भी कोई चेंज नहीं आए, वही रहे. दैट ए इज आइडेम्पोटेंट. तो ए को क्या कहते हैं? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. तो पहले जब ए स्क्वायर ए है तो ए क्यूब कितना होगा? ए क्यूब भी क्या लिखोगे? ए स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर हुआ 8 इनटू ए मतलब ए स्क्वायर ए क्यूब भी ये आया, एक और 4 भी ये आया. इफ ए इज आइडेम्पोटेंट
ए बराबर ए स्क्वायर बराबर ए क्यूब इज इक्वल टू ए पावर 4, ये सभी ए के ही ऊपर ए स्क्वायर ही नहीं, उसके बाद के कोई पावर ले वो ए के ही बराबर आते हैं। सेकंड नेम है नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? a power a is equal to null matrix, but a power k minus 1 is not a null matrix where k is natural number. Then a is called nilpotent index or order k। a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दी थी, वो नल मैट्रिक्स नहीं है, आपने उसका स्क्वायर कैलकुलेट किया, मान लीजिए a नल मैट्रिक्स नहीं, अब आप a स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं a into a, ये भी नल नहीं आता, a क्यूब कैलकुलेट करते हैं एडा में नल मैट्रिक्स आ गई, तो क्या कहोगे? नीलपोटेंट है ऑर्डर 3 की। अगर a क्यूब अगर नल आया तो a पावर 4, a पावर 5, a पावर 6 ये सारे आगे के नल मैट्रिक्स ही आए, क्यों? a पावर 4 क्या है? a क्यूब into a नल मैट्रिक्स into a, उसके बाद के सारे जीरो ही आते रहेंगे, तो इसलिए जो मिनिमम डिग्री जहां से स्टार्ट हो रहा है जीरो वो ऑर्डर, ठीक है? जहां नाम है नीलपोटेंट, नील हो जाएगी वाले मतलब जीरो हो जाएगी, नल मैट्रिक्स हो जाएगी। थर्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है? a to the power k plus 1 is equal to a, where k is natural number, then a is called periodic with period k, where k is least positive, natural number to say positive possible integer, least if a is idempotent, a अगर idempotent है तो क्या वो पीरियोडिक है? देन क्या आता है? a स्क्वायर बराबर है कितना हुआ? 2 plus 1 बराबर k plus 1 बराबर 2, k की वैल्यू 1, उसके बाद फिर रिपीट कर रहा है पीरियड में, फिर रिपीट हो रहा है 1 के बाद फिर a क्यूब भी a है, a पावर 4 भी है, लेकिन जो लिस्ट वैल्यू कितनी आई k प्लस k की वैल्यू लिस्ट वैल्यू 1 है, देन a is periodic period 1। A is idempotent matrix, that is A is equal to A, तो A क्या होगा? पीरियोडिक पीरियड 1 का। नोट कर लीजिए, लास्ट पॉइंट है इसमें और स्पेशल थे यहाँ, इसमें लास्ट वन है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, A स्क्वायर इक्वल टू if A square is equal to identity matrix, then A is called involutory matrix।
की मैट्रिक्स होगी इनवॉल्यूटरी। if A is involuntary, then A square is equal to I. तो A क्यूब कितना? A क्यूब को A स्क्वायर into I लिखोगे, देखोगे ना A स्क्वायर into A स्क्वायर यहाँ I लिखोगे तो I into A क्या होता है? A क्यूब A आ गया, A क्यूब A आ गया मतलब ये क्या है? पीरियोडिक है, जो भी इनवॉल्यूटरी होगी, therefore A is periodic. Which period? तो इसका पीरियड कितना होगा? 2. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस और ये स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस जो है, इसके पहले पढ़ा हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, पहले हमने कर दिया सभी को लिस्ट क्वेश्चंस। let A is equal to 1 minus 1, 2 minus 1, and B is equal to A1, B minus 1, A plus B whole square is equal to A square plus B square. Then find A and B. फिर इसको कैलकुलेट, A ये मैट्रिक्स है, B है, if A plus B का होल स्क्वायर इसके बराबर A स्क्वायर plus B स्क्वायर, then find A and B. और फिर ये बनाइए जल्दी से। A square plus B square, A plus B का होल स्क्वायर कितना होगा? A square plus B square plus 2AB होगा क्या? A square plus B square plus 2AB होगा? नहीं, क्या होगा? A square plus B square plus 2AB नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं लिखा है क्वेश्चन में। A square plus B square plus AB plus B है, तो AB बराबर कितना है यहाँ से? माइनस बी, मल्टीप्लाई कीजिए AB और B है, ठीक है? A into B क्या हो गया? 1 minus 1, 2 minus 1, B A1 B minus 1 बराबर माइनस A1 B minus 1 और 1 minus 1 2 minus 1, ऐसे 1 AB बराबर माइनस B आ रहा है, एंटी कम्यूटेटिव है। मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये माइनस भी आएगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 plus 1 2 आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा? 2A minus B फिर 3, इधर नेगेटिव माइनस साइन A plus 2 minus A minus 1 B minus 2 minus B plus 1, अकाउंट कंपेयर कीजिए, देयरफॉर माइनस A plus B बराबर माइनस A minus 2, वैसे मल्टीप्लाई करने के बाद, अच्छा ये तो ये रहेगा A minus B बराबर माइनस A minus 2, इसको कंपेयर कर लीजिए, इससे ये आ जाएगा डायरेक्ट 2 बराबर A plus 1, A की वैल्यू
1, इसको कंपेयर कीजिए, दिया जाएगा 3 बराबर, ये माइनस मल्टीप्लाई करके कंपेयर करना है, 3 माइनस 1, 3 बराबर 4, ये देख लीजिए इन्हें बाकी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आंसर a बराबर 1 b 4। क्वेश्चन नंबर 2, ये मैट्रिक्स है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, चेक करके बताइए ये क्या है, आइडेम्पोटेंट है, नीलपोटेंट है, पीरियोडिक है, और कन्वोल्यूटिव, ये चार पढ़े थे ना, इनमें से कौन सी है? ये टाइप देखने के लिए क्या करना पड़ता है, ए स्क्वायर पहले कैलकुलेट करना होता है सब में, ए स्क्वायर ए ही आ गया तो आइडेम्पोटेंट हो गया, आई आ गया तो इन्वोल्यूटरी हो गया, ये दोनों नहीं आ रहे, नल मैट्रिक्स आ गया तो नीलपोटेंट हो गया, कुछ भी नहीं आया तो फिर ए क्यूब निकालेंगे। सबसे पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए, टाइप्स को देखने के लिए ए स्क्वायर कैलकुलेट करें, और जो आइडेम्पोटेंट होती है वो पीरियोडिक होती है, तो ए स्क्वायर बराबर है a into a, 2 -2 -4 -1 3 4 3, फिर से लिखेंगे 3 4 1 -2 -3, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, कितना है 4 + 2 6 -4 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना होगा -4 -6 -10 + 8 -2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -8 -8 -16 -4, ये ना, ठीक है, फर्स्ट रो वही सेम आया, मल्टीप्लाई करके देखिए बाकी टर्म भी सेम आ रहे हैं, तो ए स्क्वायर बराबर है, तो कौन सा आंसर आ गया, आइडेम्पोटेंट टाइम, आइडेम्पोटेंट जो है वो पीरियोडिक भी है, पीरियड कितना है 1, कोई प्रॉब्लम। थर्ड, ए बराबर ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये चेक करके बताइए इन चारों में से कौन से टाइप के, आइडेम्पोटेंट, नीलपोटेंट, पीरियोडिक, इन्वोल्यूटरी। सबसे पहले ए स्क्वायर निकालिए, ए बी बी ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, कितना हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नॉन मैट्रिक्स 0, फिर सेकंड मल्टीप्लाई होगा ए बी क्यूब माइनस ए बी क्यूब 0 माइनस ए क्यूब बी प्लस ए क्यूब बी 0 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0, नॉन मैट्रिक्स आ रहा है, ए स्क्वायर नॉन मैट्रिक्स, तो कौन सी मैट्रिक्स हो गई, इम्पोर्टेंट, ठीक है, और ऑर्डर और ए इज इन्वॉल्व, then prove that I plus a into I minus a will be null matrix. I plus a into I minus a is null matrix.
ए स्क्वायर इनवॉल्यूटरी तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा राइट, ऐसे से होगे तो आई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि आई और ए तो एक दूसरे क्या होते हैं कम्यूटेटिव होते हैं। आई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आई स्क्वायर क्या होता है डायगोनल का मैट्रिक्स का स्क्वायर, डायगोनल एलिमेंट का स्क्वायर, तो आई होता है। आई का कोई भी और है तो आई है, और ए स्क्वायर आई के बराबर है तो नल मैट्रिक्स ए है, ठीक है। If A is a periodic matrix, if A is a periodic matrix with period 3 and A raised to the power 6 plus B is equal to identity matrix, then matrix AB is equal to option A identity, second null matrix, third A square, fourth A plus identity. Right? Question number 5. Option B null matrix, ठीक है। क्या दिया है पीरियोडिक विद पीरियड 3, पीरियड 3 है तो A पावर 3 प्लस 1 दैट इज A पावर 4 बराबर A हो, फिर 3 के बाद फिर रिपीट करें। अगर आप इसमें 3 ऐड करें तो A पावर 7 भी ये आएगा। देखिए A पावर 7 अगर निकालना हो तो क्या होगा, A पावर 4 इंटू A पावर 3 ऐसे लिख सकते हो। A पावर 4 के प्लेस पर A पीरियड है, मतलब सेम इंटरवल के बाद फिर वैल्यू वही आएगी। A पावर 4 कितना है, A पावर 7 भी है, A पावर 10 भी है, 3 का जो गैप है उस पर सेम आता रहेगा, 1 पे फिर 4 पे फिर 7 पे 10 पे। A पावर 7 है पता है, लेकिन यहाँ A पावर 6 दिया हुआ है, तो इसमें क्या करिए A से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। A पावर 6 प्लस B बराबर आइडेंटिटी लिखा, A से मल्टीप्लाई करोगे तो A इंटू A पावर 6 A पावर 7 प्लस AB बराबर क्या लिखेंगे A इंटू आइडेंटिटी A पावर 7 यहाँ से क्या हुआ A प्लस AB बराबर A, AB बराबर A माइनस A, नल मैट्रिक्स A आंसर 6। देख लीजिए फाइंड an upper triangular matrix and an upper triangular matrix A such that A cube is equal to 8 minus 57 0 27 find an upper triangular matrix A, एक upper triangular matrix A कैलकुलेट करनी such that A cube कितने के बराबर हो 8 minus 57 0 27।
ए अगर ऑर्डर 2 है तो ए स्क्वायर भी ऑर्डर 2 होगा, ए क्यूब भी ऑर्डर 2 होगा। तो ए क्या एज्यूम करेंगे आपने? 2/3 ए ऑर्डर 2 की एक अपर ट्रायंगुलर एज्यूम करना है। अपर ट्रायंगुलर है तो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 लिखोगे, ये ले तो ए स्क्वायर ए क्यूब भी ऑर्डर 2 होगा, ए क्यूब निकालोगे इससे कंपेयर कर दो। ए स्क्वायर क्या हुआ? ए बी 0c इंटू ए बी 0c। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट कॉलम से आया ए स्क्वायर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से क्या आया ए बी प्लस बी सी। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम से सी स्क्वायर। ए क्यूब क्या हुआ? ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए बी प्लस बी सी 0 सी स्क्वायर इंटू ए बी 0 सी। मल्टीप्लाई कीजिए और कंपेयर कीजिए। का प्रोडक्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना है? ए क्यूब देखो 0, सेकंड में मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी प्लस बी सी स्क्वायर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, ठीक है, ठीक है। इसको किससे कंपेयर करना है? 8 माइनस 57 0 27 ठीक है, बराबर है। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। ए क्यूब बराबर 8 तो ए बराबर आ गया 2, सी क्यूब बराबर 27 तो सी आ गया 3, और बचा एक एलिमेंट ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 57, ये ना, इसमें ए और सी रखेंगे बी आ जाएगा। ये रखिए 2 4 बी प्लस 6 बी प्लस 9 बी बराबर माइनस 57, बी की वैल्यू -2। अगर मैट्रिक्स बताइए कोई प्रॉब्लम है? मैट्रिक्स ए है 2 -3 0। क्वेश्चन नंबर 7 let a is 2 3 minus 1 tan fx is equal to x square minus 4x plus 7. Prove that f of a is null matrix. Use it to get a cube. a cube वैसे भी निकाल सकते हैं इनटू a, इसकी हेल्प से, लेकिन करें कि इसकी हेल्प से कैलकुलेट करें। थैंक यू। एफ ए बराबर नल मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करें? बल्कि कैसे कैलकुलेट करें सर? इसमें से a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 है 0 है। हाँ, कैसे आ रहा है सर? इसमें जो ट्रेस है सम ऑफ रूट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से देख सकते हैं। देखिए अभी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक आपको बताई थी, क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? x स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a इनटू x प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। अगर वो याद है तो उससे कर सकते हैं। ध्यान देखिए
ट्रेस ऑफ ए कितना है 4, डिटरमिनेंट ऑफ ए 4 + 3 7 भैया, ये इसे सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई कर रहा है मतलब x की यहाँ a रखोगे तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 नहीं 7 इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा है। और अगर ये भूल गया तो आप यहाँ x के प्लेस पर a रखो, कितना बन गया a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 इनटू आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू यहाँ निकालो, a स्क्वायर निकालो 4a और 7i कैलकुलेट करोगे 0 तो मैट्रिक्स आ जाएगा। तो भूल जाए तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन उसमें भी नहीं है, लेकिन ये और बेटर हो जाएगा अगर याद है। इससे a क्यूब कितना होता है a इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लिखो क्योंकि इसको यूज करते हुए निकालना है। तो ए स्क्वायर कितना आ गया 4a माइनस, लिखो 4a माइनस 7 है, कितना बन गया 4a स्क्वायर माइनस 7 a इंटू आई, इस a स्क्वायर की वैल्यू फिर से यहाँ से रखो, a स्क्वायर यहाँ क्या लिखो 4a माइनस 7i माइनस 7 जो कि 16a माइनस 7 है, कितना हो गया 9a माइनस 28 है। बोलो अब इनकी वैल्यू रखो, a इंटू 9 कितना हो गया 18, 27 माइनस 9 18 और 28 आई 28 0 0 28 दैट इज माइनस 10 27 माइनस 9 माइनस 10, क्या आंसर होगी देखिए ना 7 8 5 8 3 2 1 1 find a and b such that a square plus a plus bi is equal to number। ये सर माइनस a minus -4 a minus 4 और सर वो वायरा 1 b इक्वल टू 1। देखो अगर ये आप ध्यान दे रहे हो तो इससे तुरंत निकाल सकते हो, नहीं तो आपको a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, a और i कंपेयर करो तब भी आ जाएगा। ये इसकी इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है, तो ये क्या होना चाहिए माइनस टाइम्स ट्रेस ऑफ ए, माइनस टाइम्स ट्रेस ऑफ ए मींस -4, b क्या होना चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 3 - 1 हो गया खत्म। वही आप प्रोडक्ट वगैरह से कैलकुलेट करो तो उससे भी आ जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग rows and columns, rows into columns and columns into rows कर सकते हैं। rows and columns को आपस में इंटरचेंज कर दें। आप गिवन मैट्रिक्स से इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ, एक मैट्रिक्स ए दी हुई है उसमें रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने से जो मैट्रिक्स मिलती है उसी को उस मैट्रिक्स का क्या कहते हैं ट्रांसपोज, डिनोटेड एज ए डैश, और ऐसे भी लिखते हैं ए टी, और ए स्मॉल टी कहीं लिखा है तो ठीक है, ए बार भी लिखा है, ये सब इसी के लिए वर्ड यूज हो रहा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।
एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, क्या ऑर्डर है इसका? 2 क्रॉस 3। देन इसका ट्रांसपोज क्या होगा? 1 2 3 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए, 4 5 6, ऑर्डर 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। ठीक है, एक बार ऑर्डर चेंज हो रहा है, ट्रांसपोज में ऑर्डर चेंज हो जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर में तो वही रहेगा, n क्रॉस n उल्टा करोगे तभी वही रहेगा, m क्रॉस n का n क्रॉस n हो जाता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज है, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, 1 2 3 फिर लिखा 4 5 6, रो को कॉलम में बदल देना, तो कॉलम अपने आप रो में बदल जाएगा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो। तो नंबर ऑफ रोज यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज, ये है ट्रांसपोज। ठीक है, एक ऑर्डर ऑफ ए is m cross n, then order of A transpose will be n cross n। ऑर्डर चेंज हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है तब तो सेम ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स वहां सेम हो गए। ठीक है, ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज ले दो, वही आ जाएगा वापस। ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो वही आएगा, A प्लस बी दो मैट्रिक्स है, ऐड हो सकती है, तो ऐड करके अगर ट्रांसपोज ले रहे हैं आप या पहले ट्रांसपोज लेके ऐड कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा ट्रैक कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत, कितने भी हम a प्लस बी प्लस सी, लेकिन मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम a इंटू बी का ट्रांसपोज दिखा दो, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ऑर्डर चेंज है, क्योंकि ये देखो अगर m क्रॉस n है और ये n क्रॉस p है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे n क्रॉस p ऑर्डर चेंज हो गया ना, p क्रॉस n, और ये क्या हो गया n क्रॉस n, तभी प्रोडक्ट का एग्जिस्ट करेगा, a ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज देखो तो प्रोडक्ट के एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ऑर्डर चेंज हो जाता है, इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, a1 into a2 into a3 up to an minus 1 an, इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज दिखा, लिखेंगे an का ट्रांसपोज into an minus 1 का ट्रांसपोज up to a2 ट्रांसपोज into a1 ट्रांसपोज। सबकी जगह a लिख दे तो क्या हो, a पावर n का ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज टू द पावर n, इसी नंबर k से मल्टीप्लाई कर ले, a ट्रांसपोज ले या पहले ट्रांसपोज ले फिर k से मल्टीप्लाई कर, सेम ही आएगा। if A is square matrix, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है देन A ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट ले या A की डिटरमिनेंट ले इक्वल है, क्यों? डिटरमिनेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट। ठीक है, ट्रांसपोज लेके उस मैट्रिक्स की जो डायरेक्ट डिटरमिनेंट है उसी के इक्वल हो, कोई प्रॉब्लम इनमें? नेक्स्ट लिखेंगे, this is related matrix, orthogonal matrix। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स a matrix A is said to be orthogonal, okay,
A into A transpose is equal to I, and A transpose into A is also equal to I. दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं. Then A is called orthogonal. A यहाँ पे कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं? बोलो. ये सर हाँ? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तभी आई डिफाइन होगा. आई तो होगा, आई तो है, लेकिन ए के बारे में पूछ रहा है. ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं? है सर, जब मल्टीप्लाई होंगे ना 2 क्रॉस 3 का. ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना कोई जरूरी नहीं है. ठीक है. अच्छा, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्थोगोनल तो क्या? तभी यही कंडीशन है, इनटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी है. आई क्या? ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुई तो भी आएगा. मान लो ऐसे है 1 और ए बी सी डी ई एफ. कितना ऑर्डर है इसका? 3 ग्रुप. ए ट्रांसपोज कितना हो? पहले देखो ए सी डी ई एफ 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या ऑर्डर आएगा? 3 क्रॉस 3 आएगा. उसके एलिमेंट ऐसे लो कि वो ऐसे आइडेंटिटी है, हो जाएगा. एक ट्रांसपोज इनटू ए कितना आएगा? 2 क्रॉस 2, वो भी स्क्वायर आएगा. ऐसा लो कि वो भी आइडेंटिटी है. क्या हो गया? ऑर्थोगोनल. ठीक है, क्या देखें? if A is a square orthogonal matrix, then A to A ट्रांसपोज तो आइडेंटिटी है, वो तो होगा ही. स्क्वायर हो गया ना, तभी ऑर्थोगोनल है. हाँ, लेकिन स्क्वायर है तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेना. इसको क्या कर सकते हो? डिटरमिनेंट A इनटू डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज. भी डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट A का स्क्वायर और I का डिटरमिनेंट, मतलब डिटरमिनेंट A की वैल्यू क्या होगी? +1 और -1 होती है जब ये क्या होता है? स्क्वायर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है. ठीक है, क्वेश्चन देखिए. ये देखो क्वेश्चन. If A and B are orthogonal matrices, orthogonal square matrices are same order, then prove that AB is also orthogonal. AB जो मैट्रिक्स आएगी वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो. A और B ऑर्थोगोनल है अलग अलग. तो क्या प्रूव करना है? AB जो मैट्रिक्स है वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. बनाइए इसको. A और B दोनों ही ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं, तो AB भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है. ये प्रूव कर. ओके.
ए बी ऑर्थोगोनल कैसे प्रूव कर सकते हैं? ए बी इंटू ए बी ट्रांसपोज, ये अगर आप प्रूव कर दो कि आइडेंटिटी हो गई, इसको आइडेंटिटी प्रूव कर तो क्या लिखोगे? ए इंटू बी, यहाँ अलग अलग करोगे तो ऑर्डर चेंज आएगा, बी ट्रांसपोज इंटू, अब बी इंटू बी ट्रांसपोज क्या लिखते हैं? A into identity into A transpose, A into identity is A into A transpose क्या है? Identity, ये identity आ गई, therefore AB is orthogonal. Second question, लिखें, if M is a 3 cross 3 matrix, 3 cross 3 मतलब order 3 की क्या अच्छी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स, where M transpose into N बराबर दिया है आइडेंटिटी and determinant of M is equal to 1 दिया है, then find determinant of M minus identity and determinant of M minus identity. ये ऑर्थोगोनल थोड़ी ऑर्थोगोनल किया, M ट्रांसपोज इनटू M है, आइडेंटिटी दिया, लेकिन जरूरत सर एक बात तो मल्टीप्लिकेशन के साथ ए बी और बी अलग अलग चीज होगी। हाँ ये भी अलग अलग है, हो भी सकता है, कभी कभी सेम भी हो सकता है। तो सर वैल्यूज पर ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन ए इनटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू A इनटू A ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज इनटू A, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अलग अलग चीज A इनटू A ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इनटू ए सर अलग अलग मैट्रिक्स होगी। देखो A इनटू A ट्रांसपोज क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी अगर मैं ले रहा हूँ दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लूँ कितना आएगा, दोनों तरफ ट्रांसपोज लो, और तो आई ले जाएगा और वो एम ठीक है, तो M इनटू M ट्रांसपोज का वो ले लो। वैसे इसमें ऑर्थोगोनल कुछ यूज नहीं करना है, नहीं पूछ रहा था इन जनरल बात करोगे तो दोनों होने चाहिए, A इंटू A ट्रांसपोज भी होना चाहिए और A ट्रांसपोज इंटू A भी होना चाहिए, तो ऑर्थोगोनल दोनों हुई आई। बनाइए इसको, जेई में आया हुआ क्वेश्चन, लेकिन वर्ड ऑर्थोगोनल नहीं यूज किया, ठीक है, तो नेम ये जो ऑर्थोगोनल है, नीपोटेंट है, आइडेंटिटी, बिना उनको यूज किया उनकी कुछ प्रॉपर्टीज यूज करके क्वेश्चन दे सकते हैं, है सिंपली प्रोडक्ट और जिसको, लेकिन जनरली नेम बहुत ही रेयर आए। तो ये सेकंड क्वेश्चन जेई एडवांस का पुराना क्वेश्चन 2023 के आसपास का होगा। नहीं हुआ, प्लस माइनस में अलग अलग नहीं कर सकते डिटरमिनेंट, तो कैलकुलेट करते हैं,
डिटरमिनेंट m माइनस आई कैलकुलेट करना है। आई के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, m ट्रांसपोज इनटू n लिख सकते हो। इन दोनों से m कॉमन ले तो क्या आएगा, m कॉमन ले लें, यहाँ क्या मिलेगा, चलो यहाँ m ट्रांसपोज मिलेगा और इधर क्या मिलेगा, i, वन नहीं i, ठीक है। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट की डिटरमिनेंट ले रहा हो तो दोनों अलग अलग ले सकते हो, डिटरमिनेंट m तो डिटरमिनेंट ऑफ i माइनस m ट्रांसपोज लिख सकते हो। बोलो i लिखो या i ट्रांसपोज लिखो, दोनों सेम, i का ट्रांसपोज i होता है, डायगोनल का अगर आप ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वही आएगा, देख लीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ m 1 है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया डिटरमिनेंट m माइनस i, इसकी वैल्यू हो गई 1, इसको क्या लिख सकते हैं, i माइनस m पूरे का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। i माइनस m का ट्रांसपोज क्या होगा, i ट्रांसपोज माइनस m ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट लिखो या i माइनस m की डिटरमिनेंट लिखो, दोनों सेम। a ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट a के ही बराबर होती है। इससे अगर मैं माइनस 1 कॉमन लेता हूं, माइनस ये हो गया m माइनस i, ठीक है। ये माइनस इस डिटरमिनेंट के बाहर लिख सकते हैं क्या, माइनस 1 की पावर लिखना पड़ेगा, जैसे कि डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू a लिखा हो, k कोई रियल नंबर हो क्या लिखते हैं, k पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, n ऑर्डर होता है, यहाँ ऑर्डर कितना है, माइनस 1 पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस i, ऐसे लिखा जाएगा। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 और इधर है डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस i। अब इसको इधर ले आइए तो 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस i इक्वल टू 0, therefore डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस i इक्वल टू, ये आंसर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कुछ लोग तो कहेगा ना मेरा तो ऐसे ही आ जाएगा, हाँ है कि नहीं, मुझे डिटरमिनेंट है माइनस डिटरमिनेंट ऑफ i, हाँ इतनी मेहनत करेंगे। इससे मतलब होना चाहिए कि मेरा आंसर हमेशा सही आता है, जो मैं बोलता हूँ वही होता है। कैसा है ये इम्पोर्टेंट थोड़े। हर दिन तो ऐसा होता है, लेकिन पता नहीं एग्जाम वाले दिन में कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं, इसके चलते पढ़ना पड़ेगा। सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वन, जिस पर जो जेई मेंस और एडवांस में ज्यादा है, इधर वाला पार्ट मैट्रिसेस में से ज्यादा है, पहले वाले भी यूज होते हैं पार्ट, अक्सर जिसमें प्रोडक्ट से हम बात करें। सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, symmetric and skew symmetric matrices, but स्क्वायर मैट्रिक्स के भी टाइप हैं, मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए तभी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें। क्या डेफिनेशन होती है सिमेट्रिक की, स्क्वायर मैट्रिक्स से aij is called symmetric, ये सिमेट्रिक होती है, अब हो गया सिमेट्रिक। if aij is equal to aji or every in, या दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, if a ट्रांसपोज is equal to a, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के बराबर आ जाए, then a is symmetric। ये मैट्रिक्स कैसी होगी, एग्जांपल देखिए ऐसे लिखा, देखिए aij इक्वल टू aji, तो डायगोनल एलिमेंट्स तो आप कुछ भी रख सकते हो, a11 ij1 रखोगे तो a11 बराबर a11, a22 बराबर a22,
देखिए A12 A21 की बराबर होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स तो आपको जरूरत है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं सेम रखने पड़ेंगे। यहाँ पे जो है कि अगर x रखा तो यहाँ भी अच्छा A12 A21 Aij को कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कहते हैं एक दूसरे को। तो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल। अगर यहाँ पे -2 रखा है तो यहाँ पे क्या होगा? -2 A13 बराबर A31। ठीक है, यहाँ 7 रखा है, ये भी 7 होगा। तो फिर Aij and Aji are called conjugate elements of each other। स्क्वायर मैट्रिक्स में इन्हें एक दूसरे का कॉन्जुगेट एलिमेंट्स करते हैं, Aij को और Aj को। तो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। और डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो। अब इसका ट्रांसपोज लेके देखो, ट्रांसपोज क्या हुआ? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखोगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखोगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखोगे। वापस देखिए वही तो लिखी हुई है पीछे। तो A ट्रांसपोज A के बराबर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड स्क्वायर सिमेट्रिक के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स है Aij is called skewed symmetric if Aij is equal to minus times Aj or every in। और Aij plus Aj is equal to 0। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स जो होते हैं एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या हुई? if A transpose is equal to minus A, then A is skewed symmetric मैट्रिक्स। तो A जो मैट्रिक्स होगी स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी अगर इसका ट्रांसपोज जो है इसके माइनस टाइम्स के इक्वल। ये ट्रांसपोज बराबर माइनस। तो यहाँ से देखिए अगर मैं वैल्यू रखता हूँ A11 बराबर आएगा -A1, तो 2A11 0 A11 0। अच्छा Aii बराबर -Aii 0। तो i j के इक्वल होगा। अगर डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा? 0। इसमें सभी डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें कॉन्जुगेट एलिमेंट्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा है A, इसमें डायगोनल के सभी एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ -2 लिखा है इधर +2 होगा, इधर y लिखा है कि ये -y होगा, इधर 6 लिखा है कि ये -6 होगा। इसका ट्रांसपोज लेके देखिए इसके बराबर आएगा दिस इज एक्सप्रेशन माइनस साइन आएगा। कोई प्रॉब्लम? ये है डेफिनेशन सिमेट्रिक स्टेटमेंट। कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड। पहला पॉइंट यही लिख लेते हैं। इन अ स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स और डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0। In a skew symmetric matrix, all diagonal elements are equal to D. Second, in a skew symmetric matrix, conjugate elements are additive inverse of each other. Additive inverse of each other. Third,
if A is a skew symmetric matrix, important है. Third one, skew symmetric matrix और ऑर्डर, देखिए यहाँ ऑर्डर 3, ऑर्डर 5 है, ऑर्डर 7 है, देन डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0. तो उस मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट होगी वो क्या होगी? 0. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए, ऑर्डर 3, 5, 7 इस तरह से आना चाहिए, 1, 3, 5, 7 ऐसे कुछ भी. हाँ, प्लस क्यों होगा ऐसा? देखिए A ट्रांसपोज बराबर क्या होता है? माइनस ए. दोनों तरफ डिटरमिनेंट लीजिए तो डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज बराबर डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ए. डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज तो डिटरमिनेंट ऑफ A आया, और ये जब -1 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा -1 पावर n into डिटरमिनेंट ऑफ A. ये बताया था ना k into A, k पावर n आता है n. अब यहाँ पर ऑड इंटीजर ये कितना हो जाएगा? -1. इसको इधर लेके आओगे 2 डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0. कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट लिखते हैं. A ट्रांसपोज A आए तो सिमेट्रिक, -A आए तो इसको सिमेट्रिक. A भी नहीं है, -A भी नहीं आए तो इसको सिमेट्रिक भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं. कोई जरूरी नहीं कि सिमेट्रिक है, इसको सिमेट्रिक में से कोई हो. A matrix may be neither symmetric nor skew-symmetric. Repeat this. A matrix may be neither symmetric nor skew-symmetric. मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक दोनों में से कोई ना हो ऐसा. ये मतलब पॉइंट दोनों हो ऐसा भी हो सकता है क्या? एक A is symmetric as well as skew symmetric, then A must be null matrix. null matrix होगा तभी होगा. सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है ऐसा लिखा है तो वो नल मैट्रिक्स. ठीक है. सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज A के बराबर, स्क्यू सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज -A के बराबर. A ट्रांसपोज A के बराबर है, -A के बराबर है, तो A -A के बराबर होगा. तो A बराबर -A आया, अगर 2A बराबर नल मैट्रिक्स आ गया, A बराबर नल मैट्रिक्स आ गया. इवन सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होगा तो ऐसा. if A is symmetric of order n, then maximum number of distinct elements in matrix A will be n into n plus 1 by 2. Maximum number of different elements in A. Asymmetric देखिए डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, A11, A12, A13, A1n लिखा. अब यहाँ जो A21 होगा वो तो A12 के बराबर होगा तो वो डिस्टिंक्ट नहीं होगा. A22, A23 ये सारे डिस्टिंक्ट ले सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे A31 A13 के बराबर यहाँ होगा, A32 A23 के इक्वल यहाँ पर, तभी तो सिमेट्रिक आएगी. A33 से लेकर A3n तक डिफरेंट ले सकते हो.
ऐसे देख सकते हो तो यहाँ पे इसमें कितने डिफरेंट हो सकते हैं। तो पहले वाले में आएंगे n, फिर n-1, n-2, लास्ट में 1 तक कैसे जाएगा, ये आ गया n into n plus 1/8। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट 7, it is any square matrix, ये सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक नहीं, एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, then A plus A transpose will be symmetric, एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक, नाइदर सिमेट्रिक नॉट इसके सिमेट्रिक, लेकिन A plus A ट्रांसपोज करोगे तो A minus A ट्रांसपोज इसके सिमेट्रिक, and A into A transpose or A transpose into A symmetric, देखो कुछ आ रहा है, A into A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करेंगे तो सिमेट्रिक, प्लस करेंगे सिमेट्रिक, माइनस करेंगे इसको सिमेट्रिक, कोई बात नहीं याद है तो कैलकुलेट कर लो। फर्स्ट वाले में सिमेट्रिक कैसे पता चलता है, इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर है, ट्रांसपोज तो क्या होगा, A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना होगा, A, तो A ट्रांसपोज प्लस A को A प्लस A ट्रांसपोज भी ले सकते हैं, इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर, तो क्या आया सिमेट्रिक। सेकंड A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना है, A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, एक इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो आएगा A माइनस A ट्रांसपोज, मतलब इसका ट्रांसपोज इसके माइनस टाइम्स के बराबर आ रहा है, इसकी सिमेट्रिक, ऐसे चेक करना, ऐसे इनटू वाला A into A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज प्रोडक्ट में लेते हैं तो ऑर्डर चेंज होता है, क्या लिखोगे, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इनटू A का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A इनटू A ट्रांसपोज, A है इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर, देयरफॉर सिमेट्रिक। बोलिए सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक देखनी है, आप सिंपली ट्रांसपोज लो, सेम आ जाए तो सिमेट्रिक, माइनस टाइम्स आ जाए तो इसको सिमेट्रिक। फाइंड नंबर 8 में एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए can be written as sum of symmetric and symmetric matrices. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को दो मैट्रिक्स का सम लिख सकते हैं, एक पार्ट क्या होगा सिमेट्रिक, दूसरा पार्ट क्या होगा इसको सिमेट्रिक। फंक्शन में हमने पढ़ा था इवन ऑड फंक्शन, उससे थोड़ा रिलेट करते हुए वर्डिंग्स को आप देख सकते हैं। एनी फंक्शन कैन बी रिटन एज सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, फंक्शन कैन बी नाइदर इवन नॉर ऑड, जो इवन ऑड दोनों होता है वो नल जीरो फंक्शन होता है, ठीक है। तो जस्ट थोड़ी बहुत आप सिमेट्रिकल वर्ड्स देख सकते हैं, कि ए मैट्रिक्स है इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, कितना होगा ए ट्रांसपोज का आंसर 2 आएगा, तो 2 से डिवाइड करो बाय 2, ए प्लस ए ट्रांसपोज वाला पार्ट क्या है 2 से डिवाइड करेंगे तब भी सिमेट्रिक, और ए माइनस ए ट्रांसपोज if A is symmetric, then A raised to the power n will be symmetric.
ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए पावर एन भी सिमेट्रिक होगा, एन कोई भी नेचुरल नंबर। देखिए तो ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए पावर एन का ट्रांसपोज ए पावर एन होना चाहिए सिमेट्रिक है, तो इसको क्या लिखते हो, अभी ट्रांसपोज में पढ़ा था, ए ट्रांसपोज पावर एन, ए ट्रांसपोज ए पावर एन, देयरफॉर सिमेट्रिक। ओके, it is symmetric, 10 लिख लिया, इतने सारे पॉइंट लिखे हैं, फिर ये बोला जाए केवल 2 ही पॉइंट लिखे हैं। if A is skew symmetric then A raised to the power n will be symmetric if n is even, और यही odd होगा तो skew symmetric। skew symmetric का कोई इंटीग्रल पावर ले रहे हैं, ऑड इंटीजर होगा तो skew symmetric आएगा, इवन होगा तो सिमेट्रिक आ जाएगा। ऐसे ही कर सकते हैं हम, skew symmetric है तो A ट्रांसपोज बराबर माइनस ए पावर एन का ट्रांसपोज लिखना है, उसको क्या लिखोगे, ए ट्रांसपोज पावर एन, ए ट्रांसपोज कितना होगा माइनस ए पावर एन, एन इवन होगा तो -1 का पावर एन 1 हो जाएगा, एन इवन पे सिमेट्रिक हो गया, दैट इज सिमेट्रिक। और एन ऑड हुआ तो क्या होगा, -1 पावर एन -1, और माइनस टाइम्स आ रहा है ट्रांसपोज, देयरफॉर इसको सिमेट्रिक। कोई प्रॉब्लम, नोट कर लीजिए, ये सभी पॉइंट्स हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस से रिलेटेड। नोट करिए, क्वेश्चंस करते हैं इस पर। क्वेश्चन prove that B transpose into A into B is symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric। ये सिमेट्रिक कब होगा, जब A सिमेट्रिक हो, स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, जब A स्क्यू सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ट्रांसपोज लीजिए, इसका ट्रांसपोज लेके चेक करके देखिए। क्या होगा, ये ट्रांसपोज पे डिपेंड होगा, ए पे, हाँ वही इस पर डिपेंड करना चाहिए। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो बी ट्रांसपोज ए बी, इसका ट्रांसपोज देखिए और उससे ऑब्जर्व कीजिए, ट्रांसपोज लेंगे तो ऑर्डर चेंज, तो बी का ट्रांसपोज पहले, फिर ए का ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ऐसे लिखें, क्योंकि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी। अब ए ट्रांसपोज अगर ए हुआ, ए बी ट्रांसपोज ए बी हो जाएगा, ए इज सिमेट्रिक, अगर ए ट्रांसपोज ए होगा तो देयरफॉर दिस इज आल्सो सिमेट्रिक, देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक। और यही माइनस टाइम्स आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए बी, ए ट्रांसपोज माइनस ए होगा, मतलब दैट इज ए इज सिमेट्रिक, और बी ट्रांसपोज ए बी भी इसकी सिमेट्रिक आ जाएगा क्योंकि इसके माइनस टाइम्स के बराबर आ रहा है, ये तो है। तो कोई दिक्कत है तो इनमें किसी को